हेलो यूट्यूब, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई हैं और उन्होंने कहा कि हमें नेकलाइन काट के दिखाएं आप। तो इसमें ये वाली इसे हम बुकरम भी कहते हैं, इसे आयरन ऑन भी कहते हैं, इसे कुछ लोग टिकन भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं अपने अपने कंट्री के हिसाब से और अपने अपने शहर के हिसाब से लोग डिफरेंट तरीके से इसे कॉल करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक साइड से ऐसे प्लेन होती है और दूसरी साइड पे इसमें थोड़ा सा आपको शाइन नज़र आएगा। तो ये जो शाइन होती है इसे हम आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं और इसे हम कपड़े की इस तरह से यूँ कपड़े के ऊपर रख के जो प्लेन साइड है उसके ऊपर हम आयरन करते हैं। तो इसलिए इसे आयरन ऑन भी कहते हैं। ठीक है, आज मैं इसके आप दूसरी बुकरम के भी काट सकते हैं, लेकिन ये कि ये ज़्यादा इजी रहती है इसलिए मैं आपको इसके ऊपर बता रही हूँ। और ये हर सिटी में, हर कंट्री में, हर जगह पे अवेलेबल है इजीली। तो इसमें क्या है कि हम नेक जो होता है उसका जो हमारा नेक है उसकी जो ये वाली विड्थ है ऐसे वो होती है 6 इंचेस, आई मीन रेगुलर जो होती है। और जो इस तरह से डेप्थ होती है उसकी, जितना वो डीप होता है वो होती है 7 इंच। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हम कोई भी नेक ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम 6 इंच तो वाइड रखते हैं उसे, लेकिन 7 की बजाय हम 7.5 इंच से उसको डीप रखते हैं। तो 7.5 इंच इसको डीप करते हैं। जैसे ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमने ये 6 इंच का हमने ये देखें, ये 3 इंच है तो इसका जो डबल हो जाएगा वो 6 हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके निशान लगा लेंगे ऐसे। और इसे निशान जब हम लगाएंगे तो पहले हम इसको एक जैसा, इसको बिल्कुल ऊपर से इक्वल कर लेंगे ताकि इसका साइज़ ऊपर नीचे नहीं हो। अब हमने इसकी जो डेप्थ है उसका निशान लगाना है। उसको हमने मार्क करने के लिए क्या करना है, ये 7 इंच है तो 7 से हमने 7.5 इंच पे हमने इसको मार्क कर लिया जो। ठीक है, अब हमने यहाँ से कितना किया, यहाँ से हमने किया है इसे 3 इंच और यहाँ से हमने किया है 7.5 इंच। ये है 3 इंच और ये है 7.5 इंच। अब हम यहाँ से भी करेंगे क्योंकि हम जो रेगुलर काटते रहते हैं जैसे स्टिच करते रहते हैं उन्हें तो आइडिया है, लेकिन जब नए लोग हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि ये 7.5 इंच ही है इसकी लेंथ, ताकि एक जैसा ही ये रहे। ये हम ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से एक लाइन हमने ऐसे लगा लेनी है और दूसरी हमने इस तरह से इन्हें ज्वाइन कर लेना है ऐसे। ये ज्वाइन कर ली। अब हमें कोई भी पैटर्न जो भी बनाना है गले का वो इस साइज़ के अंदर बनाना है। हमें वी बनाना है, हमें स्क्वायर बनाना है, या हमें कोई भी शेप जो भी इसकी देनी है वो हमने इसी में रह के देनी है। अब हम क्या करते हैं कि हम वी, सबसे पहले मैं आपको वी ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि वी नेक जो है उसे हमने किस तरह से बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे हमने ऐसे एक निशान लगा लेना है वी के लिए 4 इंच पे। और अब हम इसके अकॉर्डिंगली ही इसको एडजस्ट करना है। जस्ट हमने ये थोड़ा सा मार्क दिया कि हमें यहाँ तक ऐसे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे टर्न करेंगे जब यहाँ से लेके आएंगे, लेकिन इसका निशान हमें आइडिया देगा कि हमें थोड़ा सा इधर जाना है, हमें इधर इस साइड पे नहीं जाना है।
तो हम जब गला अब करेंगे, इसको ड्रा करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वी वो टाइट, बिल्कुल वी लेके जाएंगे आप तो बहुत ऊपर ये टाइट सा हो जाएगा। आप ये लेड पेंसिल यूज़ करके इसको ड्रा करेंगे, ताकि आप अगर इसमें थोड़ी सी चेंज करना चाहें तो वो इजीली आप कर लें। अब देखें यहाँ पे मैंने ड्रा किया था ये 4 इंच पे, लेकिन ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना पड़ा है। ये अब साइडों पे आपने जितना आप इसको करना चाह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 होता है, लेकिन मिनिमम जो होता है वो हम 1/3 रखते हैं। ठीक है, अब ये है 1 इंच है। अब हम इसका ऐसे निशान लगा लेंगे 1 पे ही इधर, ताकि ये एक जैसा ही रहे, और 1 इंच पर ही यहाँ पर। और अब हम इसे इन डॉट्स को यूं ऐसे मिला देंगे। इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको अगर हम इसी तरह से काटेंगे तो ये स्लिप हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक पिन यहाँ पे लगा ली हमने, ताकि यहाँ से गला स्लिप नहीं हो और वो उसका साइज आगे पीछे नहीं हो। ऐसे पिन लगा लें आप, इस तरह से आप इसे पिन अप कर लें। अगर आपके पास पिन्ने नहीं है तो सुई के नीडल के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई है। अब क्योंकि मैंने ये लंबा लिया है, इसमें ज़्यादा बड़ा साइज़ ले लिया है मैंने, ताकि मैं इसमें और भी ड्रा कर सकूं। अब इसको मैं इससे काट लूँगी, ताकि मुझे जितना चाहिए था नेक के लिए वो मैंने यहाँ से ऐसे काट लिया है, ताकि इजीली मैं इसे कट कर सकूँ अकॉर्डिंगली। अब देखें, अब हमने सबसे पहले आउटर साइड से काटना है इसे यूँ। इस तरह से आपने इसे आउटर साइड से काट लिया। अब हम इसे, अब ये देखिए पिन्ने लगी हुई है तो ये हिल नहीं रहा, कहीं भी इधर उधर स्लिप नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम तकरीबन इतने जो 1/2 इंच है, 1/2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 1/2 इंच पे यहाँ निशान लग गया, और 1/2 इंच पर ही हम इधर निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच पर इधर, ताकि हमें एक तो ये कि आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना इसको स्टिचिंग के अंदर देना है। दूसरा ये, इसकी एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो ये टिप है कि अगर आप जब भी आप कभी नेक को काटें तो उसे इस तरह से आपने नहीं काटना कि बस पूरे का पूरा फुल काट लेना, नहीं। आपने ऐसे इस तरह से इसको लाइन ड्रा किया, ये इस तरह से, और आपने यहाँ तक काटना है। ये देखें, अब मैंने यहाँ से काटना शुरू किया है। यहाँ तक काटा और फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक काट लिया। अब ये मैंने क्यों इस तरह से काटा है,
उसकी ये वजह है कि जब आप इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे जिसके ऊपर आपने इसको जोड़ना है, तो ये इसका यहाँ से साइज़ आगे पीछे नहीं होगा। तो आप यूँ इस तरह से इसको रख के, तो यूँ ये देखें, ये वी गला इस तरह से आप इसको जोड़ लेंगे। जब आप इसको आयरन कर लेंगे कपड़े के ऊपर, तो फिर आप इसे यहाँ से काट दीजिएगा इस जगह से, ताकि ऊपर से साइज़ आपका ऊपर नीचे नहीं हो। तो ये हमने वी गला काटा है। अब मैं आप लोगों को दूसरा स्टाइल बताती हूँ। उसमें हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से ही हमने, सेम ऐसे ही जैसे हमने इसे काटा वैसे ही हमने उसे भी काटना है। अब मैं इतना पीस, क्योंकि मेरे पास वो है कि इतना मैंने लिया था। अब ये देखिए, ये वाली आयरन वाली है, हम प्लेन वाली साइड पे हम इसे करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यूँ इस पीस का हमने सेंटर कर लिया इस तरह से। और ये 6 इंच पे हमने इधर कर लिया इसे। 7.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिए। फिर हमने दोबारा से 7.5 पे फिर निशान लगा लिया इधर। और अब हम देखते हैं कि इधर से ये 3 इंच कहाँ पे होता है, तो ये यहाँ हो रहा है 3 इंच। अब हमने ऐसे स्ट्रेट, क्योंकि कोई भी नेक आपने काटना है पहले ये आपने ड्रॉ ज़रूर करना है। इस तरह से आपको गले की शेप बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, ये इस तरह से है 7.5 इंच, और इस तरह से है ये 3 इंच। ये डबल करके जब हम फोल्ड खोलेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो भी नेक ड्रॉ करना है, अब जो मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ उसमें मैं ये 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं दोबारा से वैसे ही पिन अप करूंगी इसे। ये मैंने कर लिया। अब अगेन हाफ इंच पे मैं निशान दोबारा से लगाऊंगी। इस तरह के आप पैटर्न बनाएं और बना के कोई थोड़े से किसी और पेपर के ऊपर आप रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह बार बार इसे ड्रॉ नहीं करना पड़े। और मेजर नहीं करना पड़े आपको। अब अगेन मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे 1 इंच, ये इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छा ज़रा सही
हर साइड से एक ही जैसा हो, नीचे नज़र आए, या अगर आप फोल्ड करके इसे ऊपर लेके आना चाह रहे हैं कोई और कलर्ड कपड़ा लगा के, तो फिर भी आपके लिए वो बिल्कुल सही एक ही तरह का हो मेजरमेंट, ताकि ज़्यादा ना छोटी हो ना बड़ी हो। अब ये कर्वी सा है, यहाँ से तो अब हम पहले ये यहाँ से इसकी आउटर साइड काटेंगे। यूँ इस तरह, और फिर हम इसकी इनर साइड काटेंगे। और अगेन हमें यहाँ से वैसे ही इसे काटना है, ताकि ऊपर से गले का मेजरमेंट आगे पीछे नहीं। ये आजकल बोट नेक का बहुत फैशन है, तो हम बोट नेक कैसे काटते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बोट नेक के लिए जैसे हम यहाँ से 6 इंचेस वैसे रखते हैं, तो बोट नेक के लिए हमें थोड़ा सा इसको वाइडर लेके जाना होता है। आपका अगर 14 इंच का आपका शोल्डर है तो आपको उसको एटलीस्ट, जैसे अदरवाइज़ तो 6 इंच है, तो एटलीस्ट आपको 3 इंच का शोल्डर तो छोड़ना पड़ेगा इतना, नहीं तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 3 इंच का आप छोड़ेंगे तो सेंटर में आपको फिर 8 इंच बचते हैं। तो हम जैसे इसका बोट नेक के लिए हम लेंगे एटलीस्ट 4.5 इंच का, यहाँ से हम वाइड लेंगे, और ये दोनों साइडों से एक जैसा होता है। और इसकी जो डेप्थ है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितना डीप इसे रखना है। हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं वो जैसे 4 इंच का अगर हम डीप रखते हैं तो 4.5 इंच कर लेंगे। अगर आपको 3.5 इंच का करना है तो फिर आप 4 इंच कर लेंगे। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा डीप पहनते हैं और वाइडर भी पहनते हैं, और कुछ लोग थोड़ा पहनते हैं। अब 3 अगर हमें अगर 3.5 रखना है तो फिर हम इसे 4 रखेंगे। 1/2 इंच हम इसकी स्टिचिंग में, जो शोल्डर की स्टिचिंग में आएगा उसे करेंगे। अगर हमें इसको 3 करना है तो फिर हम 3.5 रखेंगे, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं रख रही हूँ इसे 3.5, क्योंकि ये मैं इतना डीप गला नहीं कर रही। अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आप
ऐसे लेके जाएंगे इसको। 3.5 आपको मस्ट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके नेक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका सर उसमें से नहीं गुजरेगा। ठीक है, अब ये है कि ये मैंने रखा है 9 इंच ऐसे है, नाइन इंच है। 9 इंच का मतलब मैंने हाफ जो रखा है वो 4 जो हमने किया वो 4.5 है, और ये फुल खुल के ये 9 इंच आ जाएगा। ये है 4.5। अब ये वाला जो मैंने रखा है ये 3.5 रखा है, लेकिन ये 3 रह जाएगा। अब हाफ इंच पे फिर हम वैसे ही यहाँ पे निशान लगा लेंगे स्टिचिंग वाला, ऐसे। और इसके लिए भी सेम वही उसी तरीके से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, मार्क कर लेंगे इसे। और फिर हम दोबारा से इसको पिन अप कर लेंगे। और हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। यूं, और इसको हम यूं काट लेंगे। पहले मैं इसका ये इस तरह से पीस काट लूँ ताकि काटना इजी हो। सेम हम पहले बाहर वाली साइड से इसे काटेंगे। अब हम यहाँ पे भी ये वाला कर लें निशान ऐसे, ताकि ये स्ट्रेट रह जाए। यूँ इस तरह से। तो ये हमारा बोट नेक बन गया। इस तरह हम जोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और इसका ये साइज़ जितना हमने रखा है इतना ही रहेगा। अगर इससे भी वाइडर करना चाह रहे हैं तो फिर बिल्कुल 1 इंच का आपका शोल्डर रह जाएगा, इसलिए आप इतना ही इसे रखें। अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इधर से उतना ही आप हाफ इंच वाइड कर लें। तो ये हमारे थे, ये मैंने आज आपको 3 तरह के नेक बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगी। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे अपने प्लीज़ आप फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।